हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वृत्त के बारे में पढ़ा हुआ था कि वृत्त की डिफिनीशन क्या होती है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सर्किल। तो सर्किल की डिफिनीशन हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि हम लोगों ने देखा क्या हुआ था कि दो पॉइंट हैं। क्या है? दो पॉइंट हैं, एक फिक्स पॉइंट है और एक क्या है, मोशन में है, दैट इज गतिमान है। तो जो गतिमान पॉइंट है, गतिमान पॉइंट के द्वारा जो गतिमान बिंदु है, उस गतिमान बिंदु के द्वारा अगर सिंपल सी अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या है, तो किसी भी गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। यदि उस जो बिंदु पथ बना हुआ है, जो गतिमान जो है बिंदु था, उस गतिमान बिंदु की प्रत्येक जगह पर निश्चित बिंदु से दूरी क्या है, बराबर होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि जो बना हुआ है, जो कंस्ट्रक्टेड जो है लोकस है, जो बिंदु पथ है, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग वृत्त बोलेंगे। तो वृत्त के बारे में थोड़ा सा हम एक बार और समराइज कर देते हैं कि ये क्या है। अगर इस तरीके से कोई वृत्त है, ये क्या है, ये वृत्त है, और इस वृत्त की ये क्या है, ये केंद्र है, ये क्या है, एक निश्चित बिंदु है, और ये क्या है, बहुत सारे क्या है जो गतिमान बिंदु थे, उनको क्या किया, जो डॉटेड पॉइंट थे उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया। तो इस तरीके से एक ऐसा एक लोकस बन गया, और उसकी ये यहां से यहां तक क्या है, ये त्रिज्या r है, और ये क्या है, r त्रिज्या है। और जो त्रिज्या और डायमीटर का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का रेडियस का 2 टाइम्स होता है। दैट इज द डायमीटर इज द 2 टाइम्स ऑफ द या ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ एनी सर्कल। ओके, तो ये और क्या है, जो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से नहीं जाती है, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, चाहे ये हो, चाहे मैं इधर से एक दूसरा बना देता हूं सर्कल, तो ये अगर ये सेंटर है, इस सेंटर से अगर जो पास होकर के नहीं जाएंगी, उन सबको हम क्या बोलेंगे, हम कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल बोलेंगे। All those line segment which passes away, which does not या which do not passes away from the center of the circle, that's are those are या these are called the chord of the circle। वो सभी लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर से पास नहीं होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और जो सर्किल के सेंटर से पास हो जाती है, ये पास अगर हो गई तो इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट। क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट नहीं बोलेंगे, लॉन्गेस्ट इसको बोलेंगे, हम कॉर्ड बोलेंगे। ओके, बात समझ में आई। आगे देखते हैं और क्या डिस्कस किया हुआ था। हम लोगों ने सर्कल के एरिया के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अगर ये कोई सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो अगर कोई सर्कल दिया हुआ है और इसकी रेडियस r दी हुई है, इसकी रेडियस r दी हुई है, तो इसका जो पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई r होगा। क्या होगा, 2 पाई r होगा। और इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा। क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया हुआ था, एक रिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ। तो रिंग का निर्माण जो होता है, रिंग का जो है कंस्ट्रक्शन कहां से होता है, अगर कोई भी दो सर्कल कोसेंट्रिक हो, क्या हो, कोई भी दो सर्कल क्या हो, कोसेंट्रिक हो, दैट इज उनका जो है सेंटर जो है कॉमन होना चाहिए। कोसेंट्रिक मींस होता है कॉमन सेंटर। तो अगर एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, इन दोनों का जो है सेंटर क्या है, O है, और अंदर वाले की जो है, जो छोटा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, और जो है बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R मान ले या R1 R2 मान ले। लॉन्ग है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी कितनी है, कैपिटल R है, जो छोटा वाला है उसकी स्मॉल r है। तब इसका जो है, तब इस रिंग का, क्योंकि रिंग का पेरीमीटर नहीं निकलता है, रिंग का हमेशा क्या है, क्या निकलता है, उसका एरिया ही निकलता है। कोई भी छल्ला हो इस तरीके से, कोई भी इस तरीके से कोई भी राउंड करके छल्ला देखा होगा, उस छल्ले में अगर धागा लपेटा जाए तो कितना धागा लगेगा, तो क्या होगा, वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही लगेगा। अगर उसके ऊपर ऊपर राउंड करना हो तो फिर तो सर्किल का पेरीमीटर ही हो जाएगा। लेकिन किसी भी धागे में, किसी भी रिंग में अगर क्या करना हो, इस तरीके से अगर इस पे जो है धागा लपेटना हो, जैसे ये है, क्या है, रिंग है, और ये इस तरीके से क्या है, एक रिंग है, छल्ला है, इस पे इस तरीके से धागा लपेटना हो, ऐसे 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 इस तरीके से ऐसे ऐसे लपेटना हो, तो क्या है, वो उसका क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा, वो पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट से बाहर है। तो क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा इस रिंग का, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, दैट इज छल्ले का, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, जो बड़ा वाला जो है सर्कल है उसका जो क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा छल्ले का क्षेत्रफल हो जाएगा। आज एक लास्ट जो है एक सेगमेंट है इस सर्कल का, इसके जो भी कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चन है जो लगता है कि हाँ सॉल्व करने चाहिए, उनको भी हम उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद सर्कल क्लोज्ड हो जाएगा। रिमेनिंग जो भी पोर्शन होगा, सिलेंडर है, कोन है, ओके, तो इस तरह से जो है रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, उसको जो है उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, 16 वर्ग मीटर, 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली, 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार, ये क्या है, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार दफ्ती में से अधिकतम कितनी त्रिज्या की, कितनी त्रिज्या यानी त्रिज्या निकालनी है, कितनी त्रिज्या की वृत्ताकार यानी सर्कुलर वृत्ताकार चकती यानी डिस्क चकती काटी जा सकती है, काटी जा सकती है। आप लोग, मैं थोड़ा सा टाइम दे दे रहा हूं, आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। लिखा हुआ 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्गाकार दफ्ती में से, क्षेत्रफल यहां पे लिख लीजिएगा क्षेत्रफल वाली, ओके, क्षेत्रफल वाली 16 वर्गाकार 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार दफ्ती में से अधिकतम कितनी त्रिज्या की वृत्ताकार चकती काटी जा सकती है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्या कह रहा है 16, अब ये क्या है, ये वर्ग मीटर, ये क्या है, वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप की, कोई एक क्या है, दफ्ती है, ये क्या है, ये एक दफ्ती है, कैसी है, वर्गाकार है, कैसी है, 16 यानी कि ये एक दफ्ती है और कैसी है, वर्गाकार है यानी कि स्क्वायर शेप में है, तो उसके सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 16 स्क्वायर मीटर, ओके, तो इसकी भुजा कितनी होगी, भुजा कितनी होगी, भुजा कितनी होगी, अगर ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल है तो यहां से जो ए होगा वो कितना हो जाएगा, रूट ए हो जाएगा, तो यहां से ए इक्वल टू रूट 16 हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 4-4 मीटर है, क्या है, 4-4, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर दूं, ये क्या है, रफ कर देता हूं। वैसे भी अगर लिखना हो, नोट डाउन किया करना हो तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, तो वीडियो को पॉज करके जो है नोट डाउन किया जा सकता है। अब ये क्या है, एक वर्गाकार चकती है, जरा ध्यान समझना, ये क्या है, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, निकल करके आई। अब इससे क्या करना है, एक वृत्ताकार यानी एक सर्कुलर डिस्क बनानी है। जो डिस्क बनानी है तो यानी कहने मतलब जो भी इससे जो है वृत्त बनेगा, इस तरीके से जो भी वृत्त बनेगा वो इस तरीके से काटेंगे, तो बाहर से तो काटेंगे नहीं कि बाहर से तो तैयार नहीं हो जाएगा, उसके अंदर ही अंदर बनाना है हमको, काटना इस तरीके से। अगर यहां से ये भुजा देखें, क्योंकि ये हर जगह जो भी होगी ये सबकी सब क्या है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जो वृत्त के केंद्र से जाएगी वो जो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो डायमीटर हो जाएगी।
अगर यहां से यहां तक ये भी क्या है, ये 4 ही तो होगी, ये क्या होगी, अगर इस तरीके से हम लोग अलग से सर्किल बना दें, जो इस वर्ग के अंदर जो बनेगा वो क्या होगा, अगर ये केंद्र से पास होता है तो इसका जो है डायमीटर दैट इज व्यास जो है कितना होगा, व्यास कितना होगा, वो 4 सेंटीमीटर होगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा था कि वह अधिकतम त्रिज्या बताइए जिससे कि यानी कितनी अधिकतम कितनी त्रिज्या का वृत्ताकार चकती काटी जा सकती है, डिस्क काटी जा सकती है। तो अधिकतम व्यास कितना है, यानी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या पूछी गई थी, तो त्रिज्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2। तो त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। 4 को क्या करेंगे हम, 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया। अगर जो है इस फिगर को भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार कांच में, कोई वृत्ताकार कांच है, कांच की खिड़की है, क्या है, एक वृत्ताकार कांच की खिड़की में, एक वृत्ताकार कांच की खिड़की में, कांच की खिड़की नहीं है, वृत्ताकार खिड़की है, उसमें कांच लगाना है। वृत्ताकार खिड़की में कांच लगाना है, ओके, क्या लगाना है, कांच लगाना है। और खिड़की की जो त्रिज्या है, खिड़की की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब आगे लिखा हुआ है 1.25 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कांच लगवाने का खर्च बताइए। कांच लगवाने या लगवाने का खर्च बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉस्ट से रिलेटेड है कि अब जैसे कि सिंपली होता है क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रफल के अलावा क्या करना है, उसका जो है यानी कि रेट भी बताना है। ओके, तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं, बस कुछ नहीं करना है इसमें। कोई क्या है, एक वृत्ताकार खिड़की है, जैसे मान लो कि ऐसे कोई खिड़की बनी हुई है, इस तरीके से क्या है, ये खिड़की है, और ये इसका शेप क्या है, इस तरीके से अंदर कुछ इस तरीके से ये है, ये क्या है, ये इस तरीके से कोई भी खिड़की है, ब्लैंक है, खाली है। अब यहाँ पे क्या करना है, कांच भरना है। क्या भरना है, कांच भरना है। किसी भी तरीके से डिजाइन के कांच भरने हैं, अलग अलग जो टुकड़ों को अलग अलग करके जो है वहां पे सेट करना है। तो खिड़की है वृत्ताकार, यहाँ पे क्या करना है, कांच भरना है। और इसका जो है इस खिड़की का क्षेत्रफल, इस खिड़की का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले ये जो खिड़की है इसकी रेडियस दी हुई है। रेडियस कितनी दी है, r इक्वल टू कितना दिया, 14, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो क्षेत्रफल होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, और r की वैल्यू कितनी होगी, 14 गुणित 14। ओके, काट दो इसको, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, 22 दूना 44 और 14 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 चौको 56, फांसी लगा 5, फिर 14 चौको 56 और 56 5 61, यानी कि 616। ये क्या आ गया, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आ गया, ये खिड़की का क्षेत्रफल आ गया कि आखिर कांच कितना लगेगा, जो है कांच कितना लगेगा, 616 स्क्वायर वर्ग मीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फिगर उसको हम रफ कर देते हैं। अब कितना खर्चा आएगा कांच लगवाने का, खर्च कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो खर्च कितना होगा, तो खर्चा कह रहा है कि
₹1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इतने वर्ग सेंटीमीटर होगा तो टोटल खर्चा कितना आएगा, तो 616 गुणित 1.25 रुपया कितना है। अब इसको चाहे तो ऐसे भाग कर सकते हैं, यहां से हम हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको अगर हम भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। ओके, अगर इसको 4 से काटे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा, 2 से फिलहाल कट ही सकता है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16, 2 से फिर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 चौको 8, यानी कि 154, यानी कि 154 दूना 308 होता है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 25, 5 25, 2 27 और 5 एकम 5, 5 2 7, यानी कि इतने रुपए आ जाएगा, 770 रुपए। 770 रुपए जो होगा वो 616 वर्ग सेंटीमीटर कांच की जो होगी वो कॉस्ट होगी। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा। क्या लिखा हुआ नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत तथा वृत्ताकार, एक वर्गाकार है तथा एक वृत्ताकार है। वर्गाकार खेत और वृत्ताकार खेत का परिमाप समान है, इनका जो पेरीमीटर है क्या है, समान है। ओके, एक तो ये पॉइंट है। आगे ये लिखा हुआ है, यदि वर्गाकार खेत की भुजा, यदि वर्गाकार है तो भुजा होगी, वर्गाकार खेत की भुजा m मीटर हो, स्मॉल m मीटर हो, ओके हो, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बताना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार है और एक वृत्ताकार है, क्या समान है, परिमाप समान है। क्या कह रहा है कि दो शेप है, एक वर्गाकार है, एक दो खेत हैं, एक वर्गाकार है और एक वृत्ताकार है, एक इस शेप में है और एक इस शेप में है। बात समझ में आई, एक इस शेप में है, एक इस शेप में है, दोनों के क्या है, दोनों के परिमाप समान है। इसका मतलब क्या है, इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, इसका जो परिमाप होगा P बराबर 4 इंटू भुजा होगा। ओके, बात समझ में आई। और इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, इसका जो परिमाप होगा 2 पाई r होगा, और r यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। अगर ये यहाँ पे अगर रख दें तो ये क्या है, ये r त्रिज्या है, ये केंद्र है, वो r क्या है, त्रिज्या है। और ये कह रहा है कि इसका जो परिमाप होगा, यानी कि अगर वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, अगर ये सर्किल है तो ये क्या है, सी है, तो यहां से PS इसको कर देते हैं, यहां से क्या कर देते हैं, PC कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P फॉर पेरीमीटर, S फॉर स्क्वायर एंड C फॉर सर्किल। और ये कंडीशन कह रहा है कि, ये कह रहा है कि जो PS है वो PC के इक्वल है, ये कह रहा है PS जो है वो PC के इक्वल है। अब यहां से जरा एक बात ये कह रहा है कि जो PS है, PS जो है वो 4 इंटू जो वर्गाकार खेत है उसकी जो भुजा है वो क्या है, m मीटर है, तो यहां से क्या हो जाएगा 4m, तो इसको हम लिख सकते हैं जो PS होगा वो कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। बात समझ में आई, PS क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा। अब जब PS 4m हो जाएगा तो PC भी 4m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा। अब हमको PC के बारे में ही डिस्कस करना है, तो यहां से जो PC होगा,
अब क्षेत्रफल, अब आगे क्वेश्चन की कहानी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, हमको बस इतना पता है कि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बताना है। अब यहां से पीसी, जो पीसी होगा वो कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। ओके, और 4m किसके इक्वल है, 2 पाई आर के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। तो यहां से हम आर निकाल सकते हैं, तो 2 से अगर चाहे तो ये काट दें, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर यहां से आर त्रिज्या निकालें तो आर कितनी आ जाएगी, तो यहां से r इज इक्वल टू आ जाएगा 2m अपन पाई। बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। बस वैल्यू को क्या करना है, हमें आगे इंप्लीमेंट करते चले जाना है। अगर r आ गई है तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो जो सर्किल का जो है क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। पाई को हम एज इट इज रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, 2m अपान पाई का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से आएगा पाई इंटू 4m स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर। इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4m स्क्वायर अपान पाई। यही वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये स्क्वायर मीटर में आएगा, किसमें आएगा, ये स्क्वायर मीटर में आएगा। अगर जो भी उसकी जो है क्वांटिटी होगी, जो भी यूनिट होगा उसी में आएगा। किसमें है, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मीटर एम स्क्वायर ना लिखें क्योंकि ऑलरेडी एम स्क्वायर लिखा है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। ये कह रहा है कि एक दीवार घड़ी बनी हुई है, एक दीवार घड़ी, क्वेश्चन, एक दीवार घड़ी, दीवार घड़ी की मिनट वाली, दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। एक घंटे में, फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है, एक घंटे में सुई द्वारा, यानी मिनट की सुई द्वारा, एक घंटे में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, क्या हमको निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब जरा इस पहले तो फिगर को देख लीजिएगा, कैसे इसका फिगर बनेगा। इसका फिगर देख लेते हैं। अगर ये क्या है, दीवार घड़ी है, ये क्या है, ये दीवार घड़ी है। अब इस दीवार घड़ी में जो भी है मिनट वाली सुई का जो है लेंथ दिया हुआ, मिनट वाली जो सुई है उसकी जो है लेंथ दी हुई है। कितनी देर लेंथ दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर। ये कितनी दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये मिनट वाली सुई है और मिनट वाली सुई, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक घंटे में यही मिनट की सुई 1 घंटा राउंड करने में कितना टाइम लगाएगी, यहां से यहां तक आएगी, ये 50 यानी कि 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट में आधा कवर करेगी। पूरा कवर करने के लिए क्या करेगा, इसको पूरा राउंड मारना पड़ेगा। जो भी घड़ी की जो घड़ी है, वृत्ताकार सर्कुलर जो घड़ी है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा राउंड मारना पड़ेगा। पूरा राउंड मारने का मतलब क्या है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, इस घड़ी का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ। ओके, क्या करना है, इस घड़ी का जो है क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल, तो कितना होगा, सर्कुलर शेप जो इस बन करके तैयार होगा, जो घड़ी बनी हुई है। तो कुछ नहीं करना है, हमको एरिया निकाल देना है। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, और आर कितनी है, इसकी लंबाई दी हुई, जरा ध्यान से देखना,
इस पूरी सुई की लंबाई दी हुई है, पूरी यहां से यहां तक नहीं दी है, सुई की लंबाई तो इतनी ही होगी ना, सुई की लंबाई इतनी ही होगी, तो वहीं हम रख देंगे 10.5 इंटू 10.5। इसको भाग कर दें, चाहे तो दशमलव हटा करके नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 7 105, तो यहां से 15 आ जाएगा। अब कितना होगा 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, तो आएगा फिलहाल कितना 11 गुणित 3 105, 105 बटे 10। इसको भी काटना चाहे तो काट दें, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 पंचे 105। अब शायद नहीं कटेगा तो कितना होगा, हम लोग भाग कर लें तो यहां से हो जाएगा कितना 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 1 23 और 3 से गुणा और 2 से भाग, तो इस जगह पे लिख देते हैं। तो यहां से कितना होगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 बटे 2, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल कितना कवर करेगा 2 3 6 और 2 चौको 8, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छाक 12 और 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो है इसको हम देख सकते हैं, 346.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, चाहे कोई भी दी हुई हो, चाहे मिनट की सुई दी हुई हो, चाहे सेकंड की सुई दी हुई हो। जैसे सेकंड की देगा तो कहेगा कि सेकंड की सुई की लेंथ दे देगा, और कहेगा सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना करेगी, तो वो अगर कहेगा 5 मिनट में कितना राउंड जो है कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद घंटे की भी सुई दी हो तो उसको भी निकाल सकते हैं। बस जैसे कह रहा है उसकी साइज पे उसके ये नहीं देखेंगे घड़ी का क्षेत्रफल क्या है, उसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। जरा बात ध्यान सुनना, अगर घड़ी दी हुई है, उसकी घड़ी की जो है सुई की लंबाइयां आगे पीछे होती हैं, तो जैसे कि सबसे बड़ी सुई सेकंड की होती है तो ऊपर तक करती है, फिर छोटी सुई थोड़ा सा उसके बाद कौन सी होती है, तो छोटी सुई जो होती है यहां से यहां तक मिनट की सुई होगी, और घंटे की जो सुई होगी वो और छोटी होगी, तो यहां से यहां तक ये हो जाएगी। जो घंटे की जो कवर करेगी क्षेत्रफल वो इतना कवर करेगी, जो मिनट की सुई होगी वो इतने साइज में कवर करेगी, जो सेकंड की सुई होगी वो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल कवर करेगी। तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी घड़ी का क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, जो उसमें लगी हुई सुइयां हैं उन सुइयों के द्वारा जो भी कवर किया गया एरिया होगा उसको पूछेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, एक वर्ग की भुजा, इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है। कितनी है 8 सेंटीमीटर है। उसके परिगत, उसके परिगत उसके परिगत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को। तो लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। इसका आंसर क्या है, आप लोग इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना। एक वर्ग की भुजा दी हुई इतनी, और जो भी वर्ग होगा उसके चारों तरफ यानी कि कितना जो है कितना एरिया कवर्ड होगा इस वृत्त का, तो उस वृत्त के एरिया को बताना है। और क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन अगर समझ में आते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग उसे भी शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में उसके सोल्यूशन में डाउट क्रिएट हो रहा है तो भी जो है आप लोग बताइएगा। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।